ऑनलाइन टीचिंग अमित में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्डों के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर तारे क्या होते हैं, टिमटिमाना क्या होता है। तो तारे के मतलब तो जानते हैं, जो आपको जोनी के रूप में ऊपर हुआ दिखाई देता है, कभी रात में दिखिएगा ना। ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, तारा बोलते हैं। ठीक है ना। टिमटिमाना का मतलब समझिए। ठीक है ना। टिमटिमाना देखिएगा, आप लोग टिप टाप भी कहते हैं कि टिप टाप माने काम कर रहा है, यानी समझिए कि कभी करना कभी ना करना। तो टिमटिमाना का मतलब होता है कभी दिखाई देना और कभी न देना। ठीक है ना। यानी कभी दिखाई देना और कभी न दिखाई देना। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम चलते हैं, ये तो समझ गए टिमटिमाना का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है, कभी दिखाई देना कभी न दिखाई देना। ठीक है ना। तो आपको इसको समझाने से पहले हम एक चीज का उदाहरण लेते हैं। ठीक है ना। हम लेते हैं जैसे स्टोव का ले लेते हैं उदाहरण। ठीक है ना। जैसे देखिएगा स्टोव जलता है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिएगा आप लोग इधर है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इधर है। ओके। और देखिए इधर का वस्तु वो देखता है। ठीक है ना। तो जानते कैसे दिखाई देता है। ठीक है ना। ये हिलता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, हिलता हुआ। ठीक है ना। ये आखिर क्यों दिखाई देता है, यानी इसका मतलब कि कभी सीधा दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा, कभी सीधा दिखाई देगा कभी ना दिखाई देगा। तो हम टिमटिमाना बोल सकते हैं। अगर इसका आंसर जान गए तो इसका भी आंसर आप जान जाइएगा। देखिए कैसे। तो अब देखिए थोड़ा सा सोचिए कि जब यहाँ पर आग जल रहा है तो यहाँ का हवा और यहाँ का हवा, देखिए दोनों में क्या अंतर होगा कि नहीं होगा। तो आप बताइएगा कि यहाँ का हवा चूंकि गर्म हो जाता है और यहाँ का हवा क्या रहता है, तो ठंडा रहता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी दो गो माध्यम हो गया। एक गर्म वाला याद रखिएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा, और जो ठंडा वाला होगा जो माध्यम, वो हो जाएगा आपका संघन माध्यम। ठीक है ना। अगर ये दोनों समझ गए तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा ये वस्तु कब दिखाई देगा, तो आपको उसी समय से बताते जा रहे हैं कि प्रकाश जब स्पेस से आएगा, क्या होगा, स्पेस से आएगा। ठीक है ना, हमारी आंखों पर। तो देखिए कैसे आया है। तो देखिए क्या विरल माध्यम से, देखिए तो ये गुजरा है विरल माध्यम से संघन माध्यम में आया है। तो आपको बताए थे अपवर्तन में कि प्रकाश मुड़ता है, क्या होता है, मुड़ता है। ठीक है ना। तो मुड़ने की वजह से कभी ये दिखाई देता है तो कभी नहीं देता है। तो कहते हैं कि ये माने क्या हो रहा है, तो झिलमिला कर दिखाई दे रहा है। झिलमिलाना, टिप टाप दिखाई देना का मतलब टिमटिमा रहा है। अगर ये समझ गए तो ये भी समझिएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। अब समझने का आप कोशिश पूरी तरह से कीजिए। जैसे ये हो गया हमारा पृथ्वी। ओके। पृथ्वी पर कोई इंसान है यहाँ पे। ठीक है ना। और तारा हुआ कहाँ देखेगा, तो ऊपर की ओर देखेगा, जैसे यहाँ और यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए आंसर किस प्रकार दिया आएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से ये प्रकाश इनके आंखों पर आता है, इनके आंखों पर आता है तो दिखाई देता है। अब देखिए ये हो गया आपका वायुमंडल हो गया। ठीक है ना। तो देखिए तारे से जब प्रकाश चलते हैं किस में, तो वायुमंडल में। याद रखिए किस में चलते हैं, वायुमंडल में चलते हैं। तो ये कौन सा माध्यम हो जाता है, ऊपर वाला। तो चूंकि आप जानते होंगे कि जितने ऊपर जाएंगे हवा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो हो जाएगा, याद रखिएगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, और जो नीचे वाला सतह हो जाएगा, याद रखिएगा वो संघन माध्यम हो जाएगा। ओके। और भी संघन माध्यम का होने का वो थी वजह और भी हो जाएगा कि धूल कण भी होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। लिखिएगा कि तारा से जब प्रकाश वायुमंडल में चलता है तो विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है। विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उनकी किरणें मुड़ जाती है, उनकी किरणें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसके वजह से कभी दिखाई देता है तो कभी नहीं देता है। तो हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। यानी इसका मेन आंसर याद रखिएगा, विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश की किरणें मुड़ जाना, प्रकाश की किरणें का हो जाना, मुड़ जाना, यही इसका मेन आंसर हो जाएगा।
बस आपको थोड़ा एडिटिंग करके पहले तारे जोड़ देना है, बाद में कह दीजिएगा कि इसी कारण टिमटिमाते हैं। चलिए इसका हम आंसर देते हैं, सुटेबल क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो उसी सब भाषा को हम लपटे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए कर है क्योंकि जब प्रकाश तारे से वायुमंडल में चलता है तो उसको विरल माध्यम से संघन माध्यम में, ठीक है ना, गुजरना पड़ता है, तो उसका रास्ता मुड़ जाता है, जिसके कारण कभी दिखाई देता है तो कभी नहीं देता। तो हम इसको क्या कहते हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। ओके ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ठीक है ना, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन जरूरी दिया गया होगा। उसके बाद देखिए तीसरा का क्वेश्चन कि पानी की सतह पर रखी छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ठीक है ना। चौथे का क्वेश्चन पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है, क्यों। ठीक है ना, ये तीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीनों का आंसर लगभग, ठीक है ना, एक ही होगा। लगभग कौन सा होगा, एक ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब कैसे होगा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और कैसे लिखेंगे कि तीनों हमारा क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है ना। तो पहले समझने पर फोकस देते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, लिखवा देंगे। या तो आप बोलिएगा कि सर आप क्वेश्चन को ऐसे बताइए और सीधा सीधा लिखवा दीजिए, तो हम लिखवा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा कि आप समझना उचित समझते हैं कि लिखना उचित समझते हैं, ठीक है ना। अगर कॉपी में लिखा रहेगा ऐसा ही, तो अगर आपका भाई खिसियाएगा, अगर बेच दिया भुंजा खा गया, तब आप क्या करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन था यही ना था कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ठीक है ना, तो पानी में, तो सबसे पहले हम एक बर्तन बनाते हैं, ठीक है ना। चूंकि माफ़ कीजिएगा हम उतने अच्छे कलाकार नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने में बनाते हैं। एक बर्तन बना दिए, ओके। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ठीक है ना। अब इसमें पानी लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है जी, थोड़ा रिपीट कीजिए तो आप। सिक्का बोला है, क्या बोला है, सिक्का बोला है, ठीक है ना। तो चलिए हम 5 रुपया सिक्का निकाल कर इसमें डालिए जी। तो 5 रुपया का सिक्का हम लोग निकाल के क्या कर दिए, डाल दिए इसमें, ओके। अब देखिए अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ से समझिए हमारी आँख है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे थे, इसको देख रहे हैं, किसको, इसको देख रहे हैं। ये बताइए ये कब दिखाई देगा, ठीक है ना। आँख पर प्रकाश आएगा तब, कि यहाँ से प्रकाश जाएगा तब, तो आपका आंसर होगा यहाँ से प्रकाश जाएगा तब, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ से प्रकाश गुजारने का कोशिश करते हैं, तो हम 2 प्रकाश की किरणें ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 2 कम से कम, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से हम ले लिए एगो किरण प्रकाश का, ठीक है ना, जो कि ये जा रहा है, याद रखिएगा ये क्या हो रहा है, जा रहा है। एक और ले लिए जाने वाला, ये भी क्या हो रहा है जी, जा रहा है प्रकाश, ठीक है ना। 2 प्रकाश की किरणें जा रही है, ठीक है ना। हाँ एक बात याद रखिएगा आप लोग, संघन माध्यम, ये जो माध्यम हो जाएगा, याद रखिएगा ये माध्यम हो जाएगा विरल माध्यम, और ये जो हो जाएगा वो संघन माध्यम हो जाएगा। क्यों होगा आपको पीछे ही बता चुके हैं, ठीक है ना। पूछ लूँ, चलिए आप लोग ऑनलाइन इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन होते तब पूछते। देखिए विरल और क्या, संघन, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, तो ये प्रकाश अब निकलता है, ये क्या होता है, निकलता है। तो देखिए ये गजन से फाका में जाएगा तो ये दूर भागेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये अभिलंब से क्या भागता है, दूर भागता है। देखिए इसका ओरिजिनल ये है, लेकिन भागेगा किधर, इधर ये प्रकाश भागेगा, ओके, कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह ये भी होगा, ये भी अभिलंब से क्या भागेगा, दूर भागेगा, ठीक है ना। और चूंकि समझिए कि आँख यहीं पर बना देते हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होगा, तो चूंकि अब हमारे आँखों से, याद रखिएगा, सीधा ही चीज दिखाई देता है, ठीक है ना। जब हम इसको सीधा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, तो वही सिक्का कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ दिखाई देगा। तो ये आभासी दिखाई देगा, याद रखिएगा कैसा दिखाई देगा, ये आभास, यानी कुछ ऊपर उठा हुआ।
अब इसी को हम लैंग्वेज में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखिए अब लैंग्वेज में कैसे लिखाएगा थोड़ा सा आपको आइडिया बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में था सिक्का, तो आप नाम लीजिएगा सिक्का से प्रकाश जाते हैं संघन माध्यम से विरल माध्यम। याद रखिएगा संघन माध्यम से विरल माध्यम में तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, जिसके वजह से वही सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। समझ गए? ठीक है ना। अब उसी तरह दूसरा का जो क्वेश्चन था आपका वही छड़ी वाला था कि रखी छड़ी, ठीक है ना, कि मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ओके, तो आप जो यहाँ पर सिक्का जो नाम लिए है ना जिस वर्ड में, ठीक है ना, वहाँ पर सिर्फ छड़ी और छड़ी नाम ले लीजिएगा तो इसका भी आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा हम जस्ट आपको लिख कर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ मिनट वेट कीजिए, हम लिख। चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत इसलिए होता है कि जब सिक्के से प्रकाश हमारी आंखों तक जाता है, देखिए सिक्के से जब प्रकाश हमारी आंखों तक जाता है तो उसके बीच उस प्रकाश को संघन माध्यम से विरल माध्यम से गुजरना पड़ता है, से जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। देखिए प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो सिक्के कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होते हैं, कुछ ऊपर उठा हुआ क्या होते हैं? तो प्रतीत होते हैं। समझ में आ गया? अब उसी तरह देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन था कि पानी की सतह पर रखी छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो सेम टू वही होगा आंसर इसका, ठीक है ना। बस लिख दीजिएगा कि पानी की सतह पर छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत इसलिए होता है कि जब जहाँ सिक्का है ना इसी के जगह पर आपको वर्ड रखना है छड़ी से प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, उसके बीच उस प्रकाश को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। बस अब यहाँ पर सिक्के के जगह पर ना आपको क्या लिखना है? छड़ी मुड़ जाती है, तो छड़ी मुड़ा हुआ क्या होता है? तो प्रतीत होता है। बस यही और यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। वो अभी क्या? तो सिक्का के जगह पर आपको छड़ी रखना है, ठीक है ना। ओके, समझे? अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या था? तो देखिए पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है, क्यों? कम प्रतीत होता है क्यों? यही गहराई समझिए, ठीक है ना। तो जो आपका सिक्का है ना, ठीक है ना, बस यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या? गहराई से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है, उसके बीच उस प्रकाश को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। इसलिए बस इस वर्ड को जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई क्या होती है? तो कम प्रतीत होती है। समझे? ओके, थैंक यू। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए यहीं से हम विराम करते हैं अपने वीडियो को।